तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जमानत कैसे प्राप्त करें, जमानत कैसे मिल सकती है, जमानत की जो कार्य प्रणाली है वो क्या है। तो मित्रों, सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि जमानत कब आपको थाने से मिलेगी और जमानत कब आपको कोर्ट से मिलेगी, न्यायालय से मिलेगी। तो मित्रों, जो गुनाह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेलेबल क्राइम यानी जमानती अपराध, और दूसरा होता है नॉन बेलेबल क्राइम यानी गैर जमानती अपराध। बेलेबल क्राइम में मारपीट करना, गाली गलौज करना, लापरवाही से वाहन चलाना, व्हीकल चलाना, ये सब बेलेबल क्राइम है। मतलब अगर आप ये क्राइम करते हैं, अगर आप ये सब गुनाह करते हैं तो आपको जमानत थाने से मिल जाएगी। आप बेल बॉन्ड थाने में जमा करवाएंगे और आपको जमानत मिल जाएगी। और मित्रों, दूसरे होते हैं नॉन बेलेबल क्राइम्स यानी लूट करना, डकैती करना, खून की कोशिश करना, खून करना, अपहरण करना, फिरौती के साथ अपहरण करना, रेप करना, ये सब नॉन बेलेबल क्राइम है मित्रों। मतलब अगर आप इस गुनाहित प्रवृत्तियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको कोर्ट के समक्ष जमानत की अर्जी लगानी पड़ेगी। कोर्ट आपके साक्ष्य, तथ्य, सबूतों को देखेगा और बाद में ये तय करेगा कि आपको जमानत देनी है या नहीं। तो मित्रों, जमानत कैसे प्राप्त करें? सर्वप्रथम इसका आधार आपके वकील पर है कि आपका वकील आपके पक्ष को किस रूप से जज के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष रखता है। तो मित्रों, अगर आपने कोई गंभीर क्राइम किया है जिसकी सजा की अवधि 10 साल या उससे अधिक है, और अगर पुलिस ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कोई क्राइम किया है और जिसकी सजा 10 साल या उसके अधिक है, ऐसा गंभीर प्रकार का गुनाह अगर आपने किया है, और अगर पुलिस 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती है, तो ये आपकी जमानत का मुख्य आधार हो सकता है। आप इस पर, इस तथ्य पर, इस घटक पर जमानत प्राप्त कर सकते हैं सीआरपीसी 167(2) के तहत। और अगर आपने ऐसा कोई क्राइम किया है जिसकी समयावधि 10 साल या उससे कम है, तो 60 दिनों के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो आपकी जमानत, आप ये इस आधार पर जमानत प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर पुलिस, आपने कोई भी गंभीर प्रकार का गुनाह किया हो, लेकिन अगर पुलिस ने आपके विरुद्ध चार्जशीट फाइल नहीं की तो आप जमानत प्राप्त कर सकते हैं। अब मित्रों, ये बताने योग्य बात है कि जमानत दो प्रकार की होती है। एक होती है रेगुलर बेल और दूसरी होती है एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत। तो सर्वप्रथम हम रेगुलर बेल की बात करेंगे। अगर आपने मित्रों कोई ऐसा बेलेबल ऑफेंस किया है तो आपको पुलिस थाने में बुलाएगी। आपने मारपीट की है या लापरवाही से वाहन चलाया है तो पुलिस आपको थाने में बुलाएगी। उस प्रकार का आपको बॉन्ड जमा करवाना होगा, वो राशि आपको भुगतान करनी होगी और पुलिस आपको जमानत दे देगी। और मित्रों, कितनी बार हम सुनते हैं कि अग्रिम जमानत। तो मित्रों, अग्रिम जमानत यानी वैसे प्रकार की जमानत कि अगर किसी आरोपी को ये शक है, किसी व्यक्ति को ये शक है कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो वो गिरफ्तारी से पहले ही अपनी जमानत की अर्जी लगाएगा और ये बताएगा कि ये क्या क्या साक्ष्य है, क्या क्या तथ्य है जो जिससे मेरी गिरफ्तारी रुक सकती है। तो मित्रों, रेगुलर बेल अगर आपको प्राप्त करनी है तो सीआरपीसी 439 के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल चाहिए तो आप 430 सीआरपीसी के तहत उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में पुलिस आपके सभी साक्ष्य, तथ्य को देखेगी, कोर्ट देखेगी। और अगर मित्रों आपकी बेल सेशंस कोर्ट से रद्द कर दी गई है आपकी अर्जी, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं एंटीसिपेटरी के लिए, क्योंकि कितने ऐसे केस हुए हैं जिससे सेशन कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया हो, किंतु नॉन बेलेबल ऑफेंस, गंभीर प्रकार के जो कोर्ट दे सकती है आपको, जिस पर जमानत, हाई कोर्ट ने उस पर जमानत दे दी है। तो मित्रों, ये बहुत ही जरूरी एवं बहुत ही मूलभूत घटक है आपकी बेल की। एवं
कितने लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि जमानत और पैरोल में क्या अंतर है। तो मित्रों, जमानत उनको मिलती है जो अंडर ट्रायल हैं, जो अभी दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो उनको आप जमानत दे सकते हो। और पैरोल का मतलब है कि जिनको सजा हो चुकी है, जो दोषी सिद्ध हो चुके हैं, जो जेल में हैं, उनको जो सहायता मिलती है वो पैरोल है। यानी अगर आपके किसी फैमिली में या कोई प्रसंग ऐसा बन गया है कि आपका वहां जाना आवश्यक है, तो आप कोर्ट के समक्ष पैरोल की अर्जी लगा सकते हैं। तो मित्रों, एंटीसिपेटरी बेल में क्या करें? एंटीसिपेटरी बेल में मित्रों आपको जितनी आपको जमानत की राशि होगी उतना ही आपको एक जमानती भी पेश करना पड़ेगा। वो जमानती आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी कोई फैमिली में से भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और मित्रों, कोर्ट उसको पूछेगी कि आप इसके क्यों जमानती बन रहे हैं। उसके भी कागजात, जो मूलभूत घटक है, वो कोर्ट द्वारा चेक किए जाएंगे। विश्वसनीयता उसकी विश्वसनीयता की जांच की जाएगी और उसके बाद आपको उस प्रकार से जमानत मिल सकती है। तो अगर आप योग्य और मूलभूत घटकों का अनुसरण करें तो आप इस जमानती पछड़े से बच सकते हैं। मित्रों, जमानत मिलना जितना आसान लगता है उतना ही कठिन है। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है भूतकाल में, और आपका स्वभाव को देखकर कोर्ट और आपके वकील की दलीलों, यह बहुत जरूरी है कि आपका वकील आपका पक्ष किस तरह से रखता है। अगर कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि इस आदमी का कोई भी भूतकाल गुनाहित नहीं है, तो वो आपको जमानत दे देगी। किंतु अगर कोर्ट को यह लगे कि आपके छूटने से, आपके बाहर निकलने से आप कोई ऐसी प्रवृत्ति करेंगे जो कानून के विरुद्ध होगी, आप साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे, आपका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, तो कोर्ट आपको जमानत नहीं भी देगी। तो सारांश इतना है मित्रों कि रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, 439 रेगुलर बेल आप थाने से प्राप्त कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल आप कोर्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम अग्रिम जमानत कहते हैं। कि अगर आपको शक है कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट रद्द कर दे आपकी ये अर्जी, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट से भी जमानत प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल अपने जो आपको जमानत के जो बॉन्ड होंगे, मुचलका होगा, उसके साथ उसका उतने ही मात्रा में उसका जमानती भी आपको पेश करना पड़ेगा। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है। उसकी भी विश्वसनीयता जांची जाएगी, उसके भी डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और आपको जमानत प्राप्त हो सकती है। और पैरोल और जमानत का फर्क समझ लीजिए। पैरोल उनको मिलती है जिनको सजा हो चुकी है, जो अभी जेल में बैठे हैं, सजा भुगत रहे हैं, उनको पैरोल मिलेगी। और जमानत उनको मिलती है जो भी अंडर ट्रायल है, जिनका आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, किंतु आगे बढ़कर केस का जो प्रकार का स्टेटस होगा उस प्रकार से उनके अनुरूप वो चल सकते हैं और उनको बेल मिल सकती है, जमानत मिल सकती है। तो मित्रों, इसी जमानत के प्रकार, जमानत की जानकारी, कहां से जमानत प्राप्त कर सकते हैं, मूलभूत आधार आपके वकील श्री हैं। अगर वो आपका पक्ष योग्य और सुयोग्य रूप से नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो सकती है, अन्यथा आप जमानत प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपके समक्ष आते रहेंगे। आप कानून से परिचित होते रहिए। हमारी मुहिम के हमारा कोई भी युवान कानून रूपी ज्ञान से अपरिचित न हो, उस पर एक ये और पायदान आपको मिली। धन्यवाद। पुनः ऐसे वीडियो के साथ आप सबसे मैं एडवोकेट उमंग जोशी फिर से आपके समक्ष आऊंगा और आपको कानून रूपी ज्ञान से परिचित करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।